अगर इसका डैश बनाना है तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वन टेकिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, सेम। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 टेकिंग फ्रॉम सल्फर, सेम। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम सल्फर। ये सबके ऑक्टेट पूरे कर दिए। अब बचा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास 6 हैं और 2 चाहिए, तो ऐसे में वो सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही लेगा और किसी से नहीं, तो 1 1 फ्रॉम बोथ साइड। ये बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन होंगे उतना। अब इसका हम डैश अगर ड्रॉ करें, तो 1 पेयर का शेयरिंग, यहाँ भी 1 पेयर का शेयरिंग। अगर आप सल्फर से ऑक्सीजन देखेंगे तो सल्फर ने ऑक्सीजन से लिया नहीं है बल्कि सिर्फ डोनेट किया है, तो डोनेट करना मतलब डेटिव बॉन्ड, ये बनेगा। अब अगर हम वाटर देखें तो वाटर में प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसके पास एटम्स कम है, ऑक्सीजन के 6, इसका ड्यूप्लेट, इसका ऑक्टेट, तो 1 1 पेयर का शेयरिंग दोनों तरफ हुआ है, तो 1 1 बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए कॉपीज के बाद अगला फिर आपको ड्रॉ करना है। सर हाँ सर अगर हमारे पास मीन्स लाइक हमको ऊपर का भी लेना पड़ेगा तो लेंगे ना, मीन्स लाइक सेट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ले लेंगे। ओके सर। सर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सॉरी, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब ये जितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं हाँ रिप्लेस होंगे। अगर वो डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन से एक्सप्लेन की जाती है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहते हैं, कितने हैं? 2। हाँ सर। सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एसिड है या बेस है? क्या चीज? ये जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है? ये सब नहीं आइडेंटिफाई करना है, जितना लिखा है उतना ही है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, जितना दिख रहा है उतना ही बनाना है आपको। नेक्स्ट जरा बनाइए फटाफट से H2SO3।
गाइस बन गया? गाइस अरे बोलिए, बना कि नहीं बना आपसे? पोस्ट वाला बन गया। ठीक है, बताएंगे कितने डेटा हाँ। बॉन्ड्स हैं? एक ठीक है। ए, अच्छा, एक ऐसा बना? यस सर। हाँ, इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने अपवर्ड बनाया है या डाउनलोड बनाया है। नेक्स्ट बनाइए H3PO। H3PO4 बनाया आपने? सर एक सेकंड। हो गया सर। कितने डेटा बॉन्ड्स हैं? एक और OH कितने हैं? 3 ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाएंगे। तो H3PO4 का बन एक बार बन सर
H3PO4 ऐसा बना है क्या? यस सर। ठीक है, HNO3 HNO2 बनाएंगे। HNO3 HNO2 बना। 1 minute, sir. सर हाँ, वहाँ पे केस 1 वगैरह क्या लिखना है? वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ओके सर, सर डन। चलो HNO3 में कितने डेटिव बॉन्ड्स हैं? किसमें सर? HNO3 एक। ऐसा स्ट्रक्चर है? यस सर। पक्का? यस सर। बाकी लोग? सर HNO3 डॉट वाला। हाँ सर। और HNO2 सर उसमें एक भी डेटिव बॉन्ड नहीं है। ऐसा? यस सर। सबका मैच कर रहा है? अच्छा, अब एक चीज बताइए मुझे कि इसको बनाने के लिए आप पहले क्या करते हैं? स्केलेटन बनाते हैं, फिर डॉट बनाते हैं, बाद में डैश बनाते हैं। यस सर। यस सर। टाइम लगता है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? इंस्टेंट बनेंगे सारे स्ट्रक्चर्स। तो पहले उससे पहले कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको, इसे रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ सर बोर्ड पे डॉट हाँ? बता दो ना। HNO3 का डॉट स्ट्रक्चर को बता। शॉर्टकट बता देंगे आपको। H2SO4 बनाने के लिए आपने सेंट्रल एटम लिया, उसकी बेसिसिटी को सेट, ये अरेंजमेंट आ गया। अब मैंने आपको अभी जो शॉर्टकट बोला उसमें क्या बोला? हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड। आपको उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब हाइड्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 ये हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 बन गया स्ट्रक्चर। थ्रू ऑक्सीजन 2 मतलब मैंने रेट लाइन बनाएंगे। सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। सर तो पहले वाले केस में डेटिव बॉन्ड कैसे आया था? मैंने आपसे अभी क्या बोला? मैं कौन सी थ्योरी से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? मॉडर्न थियरी। हाँ, मॉडर्न थियरी। तो फिर जो बता रहा हूँ पहले उसे समझो। ये समझ में आया? यस सर। अब जो पॉइंट्स मैंने वहां लिखे थे मैं उनको रिलेट कर देता हूँ, जरा देख करके बताएंगे
कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, निकालना आता है कि नहीं आपको? क्यों गाइस? सर 2 सल्फर का अच्छा सर 4 4 4 4 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे निकालते हैं बताओ मुझे। सर आयन का जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर। अरे यार, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। करो कैलकुलेट, सल्फर का कितना आएगा? दो हाइड्रोजन है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का -2, टोटल 4। कितना आ गया है? यस समझा? यस सर, हाँ, हाँ सर यस सर, यस सर, क्या बोलो, यस बोल रहे नो बोल रहे? यस सर समझा सर। हमने ये कैलकुलेशन करके निकाला ना। अब हम आपको शॉर्टकट क्या कह रहे हैं, आप जरा स्ट्रक्चर देखो, सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 6। बस हो गया काम, नो नीड टू कैलकुलेट। ओके सर। समझा? यस सर वो सर। ऑक्सीजन का फिर से बताओ ना, मतलब आपने क्या बोला वो 2 2 सर वो 2 कुछ तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड। मैंने कहा ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं बस, दैट्स इट, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। आप शॉर्टकट से बनाए या फिर आप बनाए जो डॉट स्ट्रक्चर था, वो आपकी मर्जी। सर लेकिन आपने एक ही बनाया ना बॉन्ड। क्या चीज? आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर एक ही सल्फर के बाद एक ही बनाया ना बॉन्ड सर आपने। कहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है सल्फर के बाद? सर वो डैश एक ही है ना। साइड में? हाँ तो एक ही डैश का मतलब नहीं समझे हम। सर सिंगल बॉन्ड होता है ना एक ही डैश मतलब। हाँ, तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के काउंट करो, सल्फर के काउंट मत करो। हाइड्रोजन का सेटिस्फाई है कि नहीं, ऑक्सीजन सेटिस्फाई है कि नहीं, हाँ बस। फिर अगर ये दोनों सेटिस्फाइड है तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। ओके जैसे H2SO4 का बनाया था वैसे ही H2SO3 का बनाओ और H3PO। जल्दी से बनाओ पहली लाइन, केस 1 लाइन फर्स्ट, जल्दी से, फिर मैं बनाता हूँ, मैच कराऊं। अभी मैं आपको उसका अभी डेटिव का भी शॉर्टकट बताऊंगा फिर। सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हो, सुनाई नहीं दिया था वो केस। डन हो गया सर। सर। केस 1 का फर्स्ट लाइन बना दिया, हाँ सर। मैं बना रहा हूँ, मैच करा लीजिए। ऐसे ही बनाए। यस सर। यस सर। अब H3PO4 आपने बनाया, P आपका सेंट्रल एटम, बेसिसिटी 3, 3 OH लगा दिए, ये ऑक्सीजन लगा दिया। इसके बाद आपको क्या बोला, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 2 हो गया, बन गया H3PO। यस सर। जिसको Yes, sir. समझ में नहीं आया था उसको समझा अभी, जो बीच में पूछ रहे थे, हाँ सर यस सर। ठीक है? अब आप जरा सेकंड लाइन पे आइए, केस की सेकंड लाइन जल्दी से।
डन सर। डन। चलो HClO4 में बताइए कितने डबल बॉन्ड आए आपके? 3। 3 वेरी गुड। देखो Cl की बेसिसिटी 1, बाकी के O डायरेक्ट ऐसे, फिर आपने बॉन्ड्स बना दिए इस तरीके। करेक्ट है ना? यस सर। अब आपसे अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कितना होगा? 7। Yes. कितना? 7। 7. परफेक्ट। ठीक। HNO3 N बेसिसिटी 1, बाकी के ऑक्सीजन 1 1 2 2, ऐसे ही बनाया ना? Yes, यस सर। sir. चार्ज आपका कितना आ रहा है नाइट्रोजन पे? 5। परफेक्ट है ना? यस सर। और HNO2 ये बन गया आपका, नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2। डन। नाइट्रोजन का चार्ज 3। 3. मैच कर रहा है फर्स्ट कॉलम। हाँ यस सर। सर. अब मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ कि डेटिव बॉन्ड अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पे कितने डेटिव बॉन्ड है तो हम वो भी बता सकते हैं विदाउट डॉट। चलो ध्यान से देखना जरा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 6. ध्यान से सुनना जरा। लुईस की थ्योरी कहती है ऑक्टेट, है ना? लुईस की थ्योरी मतलब ऑक्टेट। तो अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2. 2। जितने उसे चाहिए वो सिर्फ उतने ही डेटिव बॉन्ड उतने ही बॉन्ड बना सकता है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उतने ही बॉन्ड्स बना सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर डेटिव बॉन्ड आएगा कभी भी तो ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम एंड टुवर्ड्स फ्री ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस सर। हाँ सर. डेटिव बॉन्ड कभी भी आएगा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स फ्री ऑक्सीजन। अब जरा चेक करते हैं हम सल्फर को। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड और बना सकता है, तो इसने 2 बना लिए। ये 2 ऑक्टेट हो गया। अब डेटिव बनाना है, बाकी सारे डेटिव होंगे तो कहां पर डेटिव आएगा? एक डेटिव इस वाले ऑक्सीजन के पास और एक इस वाले ऑक्सीजन। समझा? सर एक बार और बताना प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ। सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ऑक्टेट बनाना है। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और चाहिए तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा बस। एक लेफ्ट एक राइट, हो गया ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट पूरा होने के बाद जितना भी बचा वो सब डेटिव। तो एक अपवर्ड डेटिव एक डाउनवर्ड डेटिव हो गया। डेटिव फ्री वाले के साथ बनेगा ना सर? डेटिव अगर है तो फ्री के साथ, नहीं तो नहीं। सर तो अगर मॉडर्न थियरी से पूछेंगे तो उधर 2 डबल बॉन्ड होगा और लुईस थ्योरी से पूछेंगे तो उधर 2 ये मॉडल बना हुआ है, अगर लुईस पूछा तो यहाँ डेटिव लगा दो बस, हो गया। आपने देखो पहले स्ट्रक्चर हिस्टोग्राफर बनाया था डेटिव वाला। यस सर। ठीक है, अब जरा अप्लाई करते हैं। इस वाले में बताओ कितने डेटिव आएंगे? 1 1 1। समझ आ रहा है ना? 1 आएगा। यस सर। H3PO4 में कितने डेटिव आएंगे? 1. 1। पक्का? यस सर। अब अच्छा HNO3 में बताओ कितने डेटिव आएंगे? 1. 2. ध्यान से देखो, इसीलिए पूछा है। सर 1 एक ऊपर वाला आएगा 1. 2 कौन बोल रहा है? 1 1। Sorry sir. समझा ना? 1 क्यों? क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड वो बनाएगा। कोई भी 3 ले लो, 1 2 Okay sir. एक ही बच रहा है। HNO2 में कितने डेटिव हैं? 0। वेरी गुड। HCl को कितने डेटिव है? सर क्या? HClO4 कितने डेटिव है? 3. सब लोग देखो जरा।
हाँ, तीन तीन बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? 3. समझ आ रहा है ना? 3 यस सर. Yes sir. सर वो HNO3 का फिर से समझाओ. HNO3 के में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 5. तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 3. 3. कोई भी 3 काउंट कर लो आप. अच्छा जो बच्चा वो जो बचा वही नेटिव है. HClO4 में भी देखो, एक बार बता देते हैं. Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ये हो गया, 8 हो गया. अब बचा क्या? ये हाँ सर. सब लिखो. हाँ सर. अभी ये रह गया H3PO3 और H3PO2 आपको बनाना है मॉडर्न थ्योरी से. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया रेड मार्कर से, हाईलाइट किया. आप भी हाईलाइट करिएगा. H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है? हाँ, H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है? 3. नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ये 2 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे. इसमें जो दिखता है वो नहीं होता. कितनी दिख रही है? 2 2. इसमें कितनी है बेसिसिटी? 1 1. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए इनकी फटाफट से. सर ये खाली इन दोनों में ही होता है. नहीं, पूरी केमिस्ट्री में जितना हाइड्रोजन दिखेगा उतना ही होगा. केवल ये 2 केसेस आप याद रखिए. इनको हाईलाइट करके लिखिए. ये 2 ही केसेस है, आपको याद रखिए. जल्दी करिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए. डन सर. डन. डन. ठीक है, मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से बताइए जरा. ऐसा बना है? यस सर. पक्का? यस सर. H3PO2. ऐसा है? यस सर. परफेक्ट सबका मैच कर रहा है ना? यस सर. नहीं सर. अभी केस 1 में 3 और कंपाउंड है, CO2, SO2 और SO3. बना दो इसको भी वैसे ही. डन सर. ओके, मैं देखता हूँ.
सर हम्म वो H3PO3 और उसमें H रिप्लेसिव हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए उसको मीन्स लाइक OH नहीं किया ना, हाँ। मतलब ओके सर। CO2 ऐसा अरेंजमेंट, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ऐसा बना है क्या? यस सर। yes sir, सबका Sir. ऐसा ही है ना? हाँ सर। yes sir, SO2 यस सर। देखो आप कितना फास्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो शॉर्टकट से। सर पर आपने वो टेढ़ा क्यों किया? मीन्स अरे लाइक तुम कोई। सीधा करो, मेरे पास जैसी जगह वैसा बना दिया मैंने। अच्छा ओके सर सर, मुझे लगा कोई रीजन। नहीं नहीं, अब देखो अब यहाँ पर तुम थोड़ा अच्छे से बना लेना, मेरा तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा करके बॉल रख दिया मैंने। समझ आ रहा है ये? हाँ सर। yes yes sir, मैच कर रहा है सबका? yes sir yes sir, यस अब देखो मैंने आपको केस 1 में कुछ कितने करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 3 10, 10 के आसपास कराए होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ट्रिक आती है, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। इज इट ओके? यस सर। अभी सर, केस ये 2 जो पर स्ट्रक्चर पूछेंगे वो कौन से एटॉमिक नंबर तक पूछेंगे? क्या कह रहे हो? जो स्ट्रक्चर पूछेंगे उसमें एटम्स जो एलिमेंट जो रहेंगे कौन कितने एटॉमिक नंबर तक रहेंगे? हमें H2SO7 बनाना है, हमारे पास सेंटर एटम कितने हैं? 2, ऐसे प्लेस कर दिया। अब बेसिसिटी कितनी दिख रही है? 2 2, तो OH कितने बना दें? 2। अब कितने ऑक्सीजन आपके पास है? टोटल 7। कहाँ पे लगा दें? ऐसे देखो, कितने ऑक्सीजन यूज कर लिया आपने? 6 6 6, और कितना बाकी है आपके पास? 1 1 1। तो मैंने कहा अगर ऑड हो तो सैंडविच, मतलब ये, समझा? हाँ yes सर। sir ठीक, इसके बाद आपको एक ही काम करना है, लाइन मारिए। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, 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 डन हो गया स्ट्रक्चर। समझा? यस सर। अगर ऑड नहीं होता तो सैंडविच नहीं बनता। समझा? चलो अगला बनाओ, H4P2O7। done sir बनाते जाइए, केस 2 में आपको सारे बनाने हैं। सब लोग ड्रा करिए केस 2 जल्दी।
सर जब E1 होगा ऑक्सीजन तब सेंट्रल एटम के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? जब इवन होगा तो सैंडविच बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड ही होगा। हाँ, ऑलवेज ऑलवेज। डन सर। सबका हुआ? Yes, sir. तो वो N2O5 का है दोनों। देखो H4P2O7 बनाते हैं, 2 P हैं, बेसिसिटी 4 है, तो 4 OH लगा दीजिए। अभी भी ऑक्सीजन बच रहा है तो ऊपर लगा दीजिए, अभी भी बच रहा है तो फिर बीच में आएगा। स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये स्ट्रक्चर जेई के इंटीजर का क्वेश्चन है। इसके बाद N2O5 पर आते हैं, 2 नाइट्रोजन, अभी भी एक ऑक्सीजन बच रहा है तो बीच में डाल दो। सही है? यस सर। सबका सही हुआ भाई? Yes, sir. हाँ, N2O4 बनाना है, आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं है, केवल 4 ही है, तो डायरेक्ट जोड़ देना इसको ऐसे। हो गया? हाँ sir. ठीक, अब N2O3, सर वो किसी भी साइड पे हो सकते हैं ना अटैच? हाँ, साइड अभी आपके लिए मैटर नहीं करता, साइड की बात हम बाद में करेंगे। N2O3 ऐसा है, Yes, sir. ये ऐसा है, कैसा है N2O3? फर्स्ट वाला सर। पहले वाला, फर्स्ट पहले वाला। वाला। नोट कर लीजिएगा इसको। N2O3 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों तरीके से होता है। आपको पूछा गया है, ये स्पेशल केस में डाल दीजिए। हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो इवन है, एस एस और बेसिसिटी 2 और 6 ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन 6 खत्म हो गए ना, Yes, sir. तो अभी क्या है, सैंडविच नहीं बनेगा। ऐसा बना है क्या? यस सर। हाँ sir. अब इसके बाद है H2S4O6, 4 सल्फर हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? अब देखो 4 हो चाहे 10 हो, डजंट मैटर, जितने भी हो डाल दो, बीच में ही आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? हाँ यस sir. सर। हम लोग 4 बनाने हैं तो हम इसके बीच में 2 और बना दे रहे हैं, हो गया। 6 बनाने हैं तो हम इसके बीच में 6 बना देंगे। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, ये सही था सबका कि नहीं था? H2S4O6 कॉपी कर लीजिए।
डन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब केस 3 पर आते हैं। केस 3 में लिखा है आयंस, आपको सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाना है। आप ध्यान से देख लीजिए। तो मेरा कहना क्या है, जब भी आपको आयनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो ना, तो आप कभी भी मत बनाओ आयनिक। आयनिक को न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल मतलब जितने चार्ज दिख रहे हैं उतने लगा दो, हो गया न्यूट्रल। समझा? इसके बाद आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, तो पहले आप H2SO4 बना दो। ये बन गया। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें H2SO4 नहीं चाहिए, सल्फेट चाहिए। तो ठीक है, हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो जहां से आप हटाओगे वहां चार्ज लगा दो, बन गया। तो समझा? यस सर। ड्रॉ द न्यूट्रल स्ट्रक्चर देन रिमूव हाइड्रोजन। Yes, sir. केस 2 जरा सॉल्व करिए फटाफट से। सर अगर पॉजिटिव होगा तो? बेटा पॉजिटिव वाला कोई कंपाउंड बनेगा ही, तो चिंता मत करो, आएगा तो हम बताएंगे जरूर। सारे बन गए क्या केस 2 के, केस 3 के? सर 2 मिनट। Yes, sir. डन सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। सल्फेट के बाद कार्बोनेट ऐसा बना है क्या? हाँ? यस। यस सर। फॉस्फेट ऐसा बना है?
यस सर। तो ये नहीं समझ आया NO2 का। सही है। यस सर। Yes, sir. सर NO2 का फिर से समझाना। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं आप? सर NO2 माइनस का फिर से समझाना। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं आप। सर NO2 माइनस का फिर से समझाऊं। मैं कह रहा हूँ आप NO2 माइनस की जगह पर HNO2 बना लो। अच्छा HNO2 कैसे बनाओगे? तो ऐसे ही बनेगा ना HNO2। हाँ। फिर हाइड्रोजन हटा दो, जहां से हाइड्रोजन हटाओगे वहां चार्ज लगा दो। समझा? हाँ सर। और ClO4 माइनस का HClO4। हाँ, ऐसा बना है ClO4 माइनस। यस सर। Yes, sir. सबका सही है। यस सर। अभी केस 4 पर आते हैं। एरेज कर रहा हूँ। अभी सॉल्ट्स का आपको बता रहे हैं। इस पे आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो स्ट्रक्चर पूछा जाता है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे Na2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब कभी भी आपको बोला जाए कि सॉल्ट का स्ट्रक्चर, तो आप सॉल्ट कभी मत बनाइए। सॉल्ट की जगह क्या बना दीजिए? एसिड। Na2SO4 का एसिड कौन सा होगा? HDS। ठीक, H2SO4 बना देते हैं पहले। अब आप देखिए एसिड में हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आया है। यस सर। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा ही देते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं और सोडियम लिख देते हैं। 2 सोडियम थे, 2 लिख दिए। अब आप सोच रहे होगे कि हमने यहाँ क्यों नहीं लिख दिया, है ना? Sir. हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। हाँ sir. तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि सोडियम ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड बनाता है। आयोनिक मतलब चार्जेस वाला, और हाइड्रोजन डेटिव बनाता है, कोवेलेंट। तो आप ऐसे बनाते हो, आप सोचते हो कि यहाँ पर हम ऐसे सोडियम लिखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए हमने इसे यहाँ से हटा दिया और यहाँ लिख दिया। सोडियम सल्फेट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक, अब देखो इसी स्ट्रक्चर से मैं अगला स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट। जरा ध्यान से देखो और बताओ कि सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में क्या रिलेशन लग रहा है? तो दोनों का एसिड सेम। एसिड सेम है, और चेंजेस कहाँ पे हैं? तो बस H की जगह Cu। बस सोडियम की जगह पे Cu। समझा? यस सर। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर इसका पूछा जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, बताओ जरा ध्यान से। क्या रिलेशन है? सर सोडियम तीनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं। नहीं, कुछ नंबर में फर्क नहीं है।
हाँ सर, नंबर में क्या फर्क है? सर एक ऑक्सीडेशन। एक में एक सल्फर ज्यादा है और ऑक्सीजन कम, ऐसे। एक ऑक्सीजन के बदले एक सल्फर आ गया वहाँ पे। हाँ परफेक्ट। तो ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर है, दिखा ना हम लोगों को। यस सर। तो हम एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा है हमारा, ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर डाल हो गया। समझा? पहले ये तीनों कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर वो बीच में क्यों नहीं बना सकते हम, मीन्स लाइक दो इसको बीच में, सल्फर वाले को सैंडविच टाइप? ये यस सर। क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका पेरेंट एसिड ये रहा। तो जब कोई डेरिवेटिव होता है ना, तो वो पेरेंट की तरह होता है। ओके सर। हाँ सर भी सारे बनाने हैं। हाँ, जो भी हमने केस 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं, वो सारे रूल्स आप चाहें तो मिक्स करके लगा सकते हैं। सर KMnO4 में कैसे होगा? हाँ, तो KMnO4 का एसिड बनाइए। एसिड क्या होगा? के की जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए।
सर लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? K2Cr2O7। हो गया? यस सर डन। ठीक। चल सर ये Na2H2O3 का बताओ। इसका Na2H2O3। वो तो बना हुआ है ना बोर्ड पे। अरे सर देखिए MnO4 आपको अगर बनाना है तो एसिड कौन सा होगा? बेसिसिटी कितनी होगी HMnO4 की? 1। तो Mn हो गया सेंट्रल एटम, बेसिसिटी, रिमेनिंग ऑक्सीजन, ऐसे ही अरेंजमेंट था। हाँ अब हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ये लगा दो। मैच कर रहा है? हाँ सर। यस सर। अभी K2Cr2O7 मेटल एटम का केस है कि नहीं? क्यों गाइस? यस सर। तो सैंडविच बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर। बनना हाँ चाहिए। सर। तो 2Cr OH OH O ऐसा बनेगा एसिड, और हाइड्रोजन नहीं चाहिए आपको, हटा दीजिए हाइड्रोजन को और लगा दीजिए उसकी जगह पे। ऐसा ही बनाया है? यस सर। कब तक सही है? यस सर। अब Na2H4O6, अब देखो ये इसका एसिड कौन सा होगा? ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने बनाया था, H2SO4 याद आ रहा है? क्यों भाई? यस सर। सर कैसा था? मैंने कहा था बीच में कितने भी सल्फर डाल दो, ऐसा था। हमें हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम लाना है। हो गया? समझा? सर तो बीच के सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा? समझ गया। बीच में इसलिए तो आपको बोला कि 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी सब डाल। ओके ओके सर। हो गया कॉपी ये सारा? नाउ द केस नंबर 5। मैं इरेज करूं ऊपर से पूरा? हाँ सर।
चलो जरा केस 5 देखते हैं पहले। केस 5 में आपको एक काम करके देना है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। फटाफट से जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए जल्दी। सर खाली ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है कि स्ट्रक्चर भी होना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले। हो गया सर। निकाला ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर। सर फर्स्ट का नहीं हो रहा है। फर्स्ट का कितना है? 8। 8। यस सर 8। अच्छा, H2SO8 का कितना आ रहा है? 7। HNO4, 7। PRO5, 10। सबका यही आया है। सर वो नहीं समझा कैसे हाँ? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कह रहे हैं आप? सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ रहा थी मतलब कैसे। सर वो H2SO5 का नहीं आ रहा। इन ऑक्सीडेशन नंबर्स में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सल्फर का कभी भी +8 नहीं हो सकता, सल्फर का कभी भी +7 नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का कभी भी +7 नहीं हो सकता, क्रोमियम का कभी भी +10 नहीं। ये सारे आंसर्स रॉन्ग है। तो फिर सही आंसर क्या है? तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। मैंने क्या बोला? अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। तो 8 आ गया, तो इसका मतलब एक्चुअल चार्ज कितना होगा इसका? क्यों? सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है? बोलिए, सल्फर का ग्रुप नंबर कितना है? 16। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला 6। इसका मतलब इसका आंसर होगा 6। यहाँ भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आंसर होगा 6। यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना था? 5।
यहाँ क्रोमियम का 10 आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप नंबर तो 6 ही होता है, 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब गलत क्यों आ रहे हैं? तो अब जरा समझ लें कि गलत क्यों है। ऑल द केसेस ऑफ परऑक्साइड, इन्हें हम परऑक्साइड बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, परऑक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे। जब कभी भी ऐसा होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब मुझे आप जरा सोच करके बताइए कि H2SO5 आपको इसका नाम पढ़ करके कैसा लग रहा है, किससे ओरिजिनेटेड होगा ये, इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? H2SO4 4 4 तो बस हमको इसका स्ट्रक्चर बनाते समय H2SO4 को दिमाग में रखना है। ऐसा होता था H2SO4। यस सर। अब सर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, बस ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे? तो देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 होता है, -2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इन पे -1 +1। जरा करो सम कितना आ रहा है सल्फर के लिए, सम करिए इसका। सर वो आपस में जुड़े वाला ऑक्सीजन का वाला हाँ पार्ट सर आपस में जो ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड लिंकेज। और जब परऑक्साइड लिंकेज आता है तो चार्ज जो है वो -1 होता है ओके सर है ना? अब जरा मुझे बता दीजिए सम कितना आ रहा है। -6 -6 आ रहा है ना, तो उसका ऑपोजिट सल्फर पे होगा, यानी सल्फर का चार्ज कितना हो गया? आया ना? हाँ सर अब देखिए आपको अगर उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तब आपका सही आंसर आएगा। शॉर्टकट से क्या है, डायरेक्ट आ गया। समझा? गाइस क्लियर हुआ? यस यस सर। सर अब ये वाला स्ट्रक्चर बताओ कहाँ से ओरिजिनेटेड होगा? H2S2O8 H2S2O6 6 6 या 7? O7 दोनों तो हमारा 7 ऐसे बनना था। ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये बन गया। सर H2S2O6 क्यों नहीं लिया इधर? एक ही ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं ना, परऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आता है ना, देखो। अच्छा ओके सर। अब चार्जेस जरा देख लें। ये -2, ये -2, ये परऑक्साइड है, -1 -1 -2 -2 -2 +1 -2 +1। तेरा करो सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सम? -6 6 आ रहा है यहाँ पे -6 कितना बोल रहे हो?6 हाँ, तो दोनों के ऊपर कितना चार्ज हो गया? +6 +6। देखिए आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद आंसर पता चल रहा है, शॉर्टकट से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है।
अब आते हैं HNO4, ये इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई होगी? HNO3 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 का अरेंजमेंट ऐसा था, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये -2 -2 -1 -1 +1, निकालो जरा कितना चार्ज आ रहा है सम करके। -5 तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? इक्वल एंड ऑपोजिट। CO5 वेरी स्पेशल केस, वेरी स्पेशल क्यों? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में एक ही कंपाउंड है जो बटरफ्लाई है, मतलब ऐसा, देखिए इसे बटरफ्लाई क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है बटरफ्लाई क्यों बोल रहे हैं? yes sir यस सर शेप, ठीक। अब चार्ज निकालना है तो जो आपस में जुड़ते हैं उनके माइनस में करो, सम कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सम? अरे सम करने में इतना टाइम लग रहा है, बोलिए। -6 इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ लिखा था प्लस, करिए कॉम्पाउंड। सर वो ऐसा क्यों होता है CrO5? हम आपको वो सब तब बताएं, हम एक्चुअली देखिए सारे जो कंपाउंड्स आपको आज मैंने बनवाए हैं ना, ये पूरी केमिस्ट्री है, पूरी 2 साल में आपको जितना पढ़ना है ना वो सब बना दिया हमने। तो इनके कंपाउंड्स के हम लोग जब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको रीजंस मिल जाएंगे, इन सब कंपाउंड्स के बारे में डिटेल पढ़नी है आपको। तो स्ट्रक्चर्स मैंने सिखा रहे थे, शॉर्टकट था तो मैंने कहा सारे बना लो आप, ये सब रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज। कॉपी हो गया? डन, Yes, sir. ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लेकिन बाय डॉट प्रोसेस, बाय डॉट प्रोसेस, ठीक है। जरा बनाइए।
NO का डॉट बनाइए फिर डैश बनाइए। ट्राई करिए, गलत सही की टेंशन मत लीजिएगा, अब ट्राई करिए। सर एनो का समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज? एनो का समझ में नहीं आ रहा। हाँ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। आप ट्राई करिए, एक छोड़ दीजिए, अगला ट्राई करिए, आप ट्राई करिए। आप उसका डैश मत बनाइएगा, केवल डॉट बनाइएगा। देखिए आपसे स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से। Couldn't explain about the existence and stability of odd electron species. वहाँ जितने भी मैंने केस 6 में लिखे हैं वो सब के सब एक्सेप्शंस बने, ड्रॉबैक्स बनते हैं लुईस। Existence and stability of odd electron species, क्या मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन का? देखिए जरा, आप बना रहे हो तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन में 6। ऐसे ही अरेंजमेंट बनाया आपने। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 2 चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 हाँ टोटल 3। 3 चाहिए। तो अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने ये पढ़ा लुईस के अकॉर्डिंग कि 1 पेयर की शेयरिंग से 1 बॉन्ड, 2 पेयर की शेयरिंग से 2 बॉन्ड, 3 पेयर की शेयरिंग से 3 बॉन्ड। या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 5 पेयर 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 2 2.5 2.5 है ना, 2.5 दिख रहा है। तो यही ड्रॉबैक है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ में आया ड्रॉबैक? यस सर। ठीक है, तो ये लुईस ने एक्सप्लेन नहीं किया, आगे नेक्स्ट थ्योरी आएगी वो एक्सप्लेन करेगी। फिलहाल ड्रॉबैक है। इसी तरह NO2 भी प्रॉब्लम में आता है। मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, अब देखो जरा पहले। देखिए इसने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी कोई एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है। स्ट्रक्चर बना यहाँ पे BCl3 का। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरॉन के पास केवल 3। Cl को कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1 1 1। और बोरॉन के पास कितने रह गए बताइए? कितने बोरॉन के पास? 6। 6।
तो ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना, फिर भी ये स्टेबल है। तो लुईस पूछा क्या कि जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल कैसे होगा? नो आंसर, नॉट। हो गया? सर 2 मिनट। सबका हो गया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज। हाइपरवैलेंट का मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। ECl5 ड्रॉ कर रहे हैं, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस के पास 5। ये हो गया। अब Cl के पास 7 हैं तो 1 चाहिए, टेकन फ्रॉम फास्फोरस लाइक दिस, लाइक दिस। ये हो गया।
अब जरा चेक करिए फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 10. 10। तो पॉइंट यही है कि भाई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल कैसे है ये, पूछा गया लिस्ट से, नो आंसर, कर लीजिए कॉपी। हो गया कॉपी? यस सर। सर एक गाइस डन? सर एक सेकंड। इसके आगे का जो है